नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज का आधार है, यानी कि मैटर। चलिए, आज इसके कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल से ही शुरू करते हैं, क्या कहते हैं? मैटर यानी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जरा सोचिए, स्कूल में क्या पढ़ा था? ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो पहला जवाब आता है वो है 3: ठोस, द्रव और गैस। और हाँ, ये जवाब गलत भी नहीं है, पर ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि आज का विज्ञान इससे कहीं आगे की बात करता है। जो हम आम तौर पर जानते हैं उसके अलावा भी मैटर के कुछ और भी रूप मौजूद है। जी हाँ, पूरे 5। आज का विज्ञान हमें बताता है कि मैटर की 3 नहीं बल्कि 5 अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए, आज की इस चर्चा में इन सभी 5 को ठीक से समझते हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम उन 2 नई और थोड़ी कह सकते हैं रहस्यमयी अवस्थाओं पर जाएं, क्यों ना उन 3 पर एक नज़र डालने जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब देखिए, यहाँ सारा खेल है कणों की आपसी बॉन्डिंग का। ठोस में कण एकदम कसकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। द्रव में ये कण थोड़े ढीले होते हैं, जिस वजह से वो बह सकते हैं और किसी भी बर्तन का आकार ले सकते हैं, पर उनका आयतन फिक्स रहता है। और गैस में तो भाई कण पूरी तरह से आजाद घूमते हैं, इसलिए ना तो उनका कोई फिक्स आकार होता है और ना ही आयतन। और ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हैं। लोहा या लकड़ी जैसे ठोस, पानी या दूध जैसे द्रव, और हवा में मौजूद ऑक्सीजन जैसी गैसें, ये सब हमारे जाने पहचाने उदाहरण हैं। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सामान्य दुनिया से परे, उन जगहों पर जहां हालात एकदम एक्सट्रीम होते हैं, और यहीं पर विज्ञान का असली जादू देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। इसे मैटर की चौथी अवस्था माना जाता है। ये एक सुपर हीटेड, मतलब बहुत बहुत ज्यादा गर्म अवस्था है। इतनी गर्म कि गैस के परमाणु आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक सुपर एनर्जी वाली स्टेट है। और सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारा सूरज, रात में चमकने वाले वो अरबों तारे, उनकी सारी रोशनी, सारी गर्मी इसी प्लाज्मा की वजह से है। असल में ब्रह्मांड में मैटर ज्यादातर इसी अवस्था में पाया जाता है। अब स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं, यानी हद से ज्यादा ठंड की दुनिया में। यहाँ हमें मिलती है बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी, मैटर की 5वीं अवस्था। ये तब बनती है जब परमाणुओं के एक समूह को परम शून्य, मतलब एब्सोल्यूट जीरो तापमान तक ठंडा किया जाता है। इस तापमान पर सारे परमाणु जैसे अपनी पहचान भूलकर एक हो जाते हैं और एक सुपर एटम जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ये हैं 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ प्लाज्मा, जहां बेहिसाब गर्मी और बहुत ज्यादा ऊर्जा है, जो हमें तारों में मिलती है, और दूसरी तरफ है बोज-आइंस्टीन कंडेंसेट, जहां कड़ाके की ठंड और लगभग जीरो एनर्जी है, और जिसे हम सिर्फ लैब्स में ही बना पाते हैं। तो चलिए, अब इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मैटर की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो ये हैं वो 5 अवस्थाएं जिन्हें विज्ञान आज मान्यता देता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एनर्जी के कम या ज्यादा होने पर मैटर इन अलग अलग रूपों में मौजूद रह सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो सार है वो ये है कि सामान्यतः द्रव्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान में 5 अवस्थाओं को मान्यता दी गई है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन ये यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ को काफी बड़ा कर देता है।